हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मोसिर स्टडी हब में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सुगम गणित क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसमें मैं आपको इस चैप्टर में गुणनखंड, अपवर्तीय या गुणज, इसके बारे में मैं बताऊंगा और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस चैप्टर को। प्रश्नावली 3A है। इस चैप्टर में हम पहला क्वेश्चन करते हैं, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और कि कथन सत्य हो जाए ऐसा। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले देखिए, प्राकृत संख्या कहते किसको है। प्राकृत संख्या होती है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, प्राकृत संख्याएं होते हैं गिनती वाली संख्याओं को। गिनती वाली संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह करोड़ों, अरबों, इस तरह से इन्फिनिट। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृत संख्या। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड होता है। एक गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड हर प्राकृतिक संख्या का। तो इसका सही जवाब होगा 1। जैसे कि 10, इसका क्या क्या गुणनखंड होगा। गुणनखंड किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। जैसा कि अगर हम बात करें 5 गुना 10 कितना हो गया, 50। तो 50 का गुणनखंड 5 भी हो गया, 10 भी हो गया। तो इसी तरह 10 का गुणनखंड कौन कौन होगा। 1 गुना 10, क्या 10 का गुणनखंड 1 और 10 नहीं होगा, होगा। उसी तरह 5 गुना 2, 5 और 2 भी 10 का गुणनखंड होगा। तो हम बात करते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड होता है 1। बाकी फिर आगे जितने भी होते हैं वो अलग बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 21 और 26 के बीच स्थित 5 का अपवर्तीय। देखिए, यहाँ हमको पढ़ना है अपवर्तीय। अपवर्तीय होता क्या है। अपवर्तीय होता है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, जैसे 15 का अपवर्तीय कोई एक अपवर्तीय लिखिए, तो एक अपवर्तीय 15 भी होगा, 30 भी होगा, 45 होगा। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि 15 के टेबल में जितने भी आएंगे वो 15 का क्या हो जाएगा, अपवर्तीय होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 50। एग्जाम्पल के तौर पे 50 लीजिए। तो 50 जो है ये 10 का एक अपवर्तीय होगा या गुणज होगा। अपवर्तीय को गुणज भी कहते हैं, अपवर्तीय को गुणज भी कहते हैं। तो हम 21 और 25 के बीच में स्थित 5 का अपवर्तीय, 5 का अपवर्तीय होगा 5, 10, 15, 20, 25। तो हमको 21 और 26 के बीच में लेना, तो 25 होगा कि नहीं, तो 25 होगा। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, मैंने बोला गुणनखंड, तो जैसा कि 4 है, 4 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा। ये तीनों 4 का गुणनखंड है। इनमें सबसे छोटा क्या है, 1 है। इसी तरह जिसका भी निकालेंगे 5 का गुणनखंड 1 और 5, उसमें सबसे छोटा गुणनखंड 1 है। तो
तो इससे हम कह सकते हैं कि जितने भी सारे प्राकृत संख्या है, ठीक है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड, मैंने बोला 4 और 5 का, तो 4 का गुणनखंड 1 2 4 और 5 का गुणनखंड 1 5। तो इस 5 का गुणनखंड सबसे बड़ा गुणनखंड 5, 4 का सबसे बड़ा गुणनखंड 4। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं होता है, यानी वो खुद होता है, ठीक है। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्ती, यानी 5 का अपवर्ती क्या होगा? 5 का अपवर्ती 5 होगा, 10 होगा, 15 20 25 इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे 4 का अपवर्ती क्या होगा? 4 8 12 16 इसी तरह जाएगा। तो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्ती, इस संख्या का सबसे छोटा अपवर्ती 5, इस संख्या का सबसे छोटा अपवर्ती 4 का सबसे छोटा अपवर्ती 4। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्ती वो खुद होता है, वो खुद होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। 42 निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए, यानी जो संख्याएं दी हुई है उसका गुणनखंड निकलना है सारे। तो सबसे पहले सबसे छोटा गुणनखंड वो 1 होता है। अब दूसरा ये किससे किसके विभाजित हो जाएगा, है ना? ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इससे 2 से, तो वो 2 क्या हो जाएगा? उसका गुणनखंड होगा। इसी तरह 3 से भी होगा, 6 से होगा, 7 से, 14 से, 21 से और 42 से। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हुए। इसी तरह जब हम एक चीज़ यहाँ समझिए, गुणनखंड हम किसको कहते हैं? यानी जिससे वो पूरा विभाजित हो जाए। 2 से 42 पूरा विभाजित हो जाएगा। 21 दूना 42, तो 2 गुना 21, तो 21 भी क्या हो गया? एक गुणनखंड हुआ और 2 भी एक गुणनखंड हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। 81 का देखते हैं। 81 में हम देखेंगे 1 तो होगा ही, फिर होगा 3, देन 9, 27 और 81, ये सारे। और देखिएगा अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन हो नहीं सकता इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसके बीच में या इससे पहले। 19 का गुणनखंड 1 और 19, क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है। अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होता है और भाज्य संख्या का 2 से अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं हम चौथा 72 का देखते हैं। 1 होगा, फिर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 भी होगा, 12 5 7 12 6 72, 12 होगा। उसके बाद 18 दूनी 36, 38 54, 28 चौक 72, ये भी होगा 18। उसका 36 दूना 72, 36 से पहले 24 भी होगा, 24 दूना 48, 24 से 72। उसके बाद 36 होगा, देन 72, ठीक है। अब 30 का देखें तो 1 होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 भी होगा, 10 भी होगा, 15 होगा और क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसी में आपको सवाल आता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो स्वयं होता है। 30 देखिए 30, 72 का सबसे बड़ा गुणनखंड 72, तो वो खुद होता है। 54 का देखें तो 1 होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, है ना। उसके बाद 6 से होगा, 9 से होगा, देन होगा 18 दूना 36, 38 54, 18 से होगा, 27 दूना 54, 27 से होगा और किससे होगा?
54 से होगा। ठीक, इसके 46 का देखें फ्रेंड्स, 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 23 दूनी 46, 46 से हो जाएगा, और 46 से कम 46। तो ये इससे ये सारे गुणनखंड हुए। तो हम कहेंगे कि इन सभी संख्याओं का गुणनखंड ये सारा हो गया। तो इनमें से सिर्फ एक ही 19 जो है ये अभाज्य संख्या है, बाकी सारे क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। तो ये मैं बस नॉलेज के लिए बताया, ये आपका इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 3A कर रहे हैं। 3A का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 7 गुणज लिखिए। मैंने बोला गुणज क्या होता है, जो उसके टेबल में आता है, और उसका मैंने परिभाषा भी बताया। तो गुणज 6 का सबसे पहले गुणज क्या हो जाएगा, वो स्विंग होगा। ठीक है, फिर 12, 18, 24, 6 12 6 18 6 24 6 5 6 30 36 3 3 6 6 7 42। तो 7 क्या हो जाएगा, 6 का 7 ये गुणज हो गया, और 7 अपवर्तीय हो जाएगा। अपवर्तीय और गुणज एक ही हुआ, एक ही बात हुई। ठीक है, 4 का निकालेगा तो 4 8 12 16 20 24 और 28, 3 3 6 एक साथ, ये हो गया उसका। अब 12 का बंद 36 48 3 3 6 3 3 6 84। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 19, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 19 की 19 19 38 19 57 19 76 19 5 95 19 6 114 19 7 133। तो 19 का गुणज या अपवर्तीय कितना हो जाएगा, 19 38 57 76 95 114 133। इसी तरह 30 का करेंगे, 30 60 90 120 150 180 210। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्नावली 3A का पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से कराऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।